दोस्तों वैसे तो चांद हमारी पृथ्वी का सबसे करीबी ऑब्जेक्ट माना जाता है। साल 1959 में पहली बार चंद्रमा की सतह को छुआ गया था। उस समय रूस ने एक अंतरिक्ष यान चांद की जमीन पर उतारा था। चांद की पढ़ाई करना इसलिए जरूरी है क्योंकि चांद का जन्म पृथ्वी के जन्म के कुछ समय बाद ही हुआ था। एक थिया नाम का उल्का पिंड हमारी पृथ्वी से टकराया था। उसी के टुकड़ों से चांद बना था। चांद किसी खोजबीन में 20 जुलाई 1969 का दिन बहुत ज्यादा खास माना जाता है। इस दिन इंसान ने 3,84,000 किलोमीटर लंबी छलांग लगाकर चंद्रमा पर कदम रखा था। ये पहली यात्रा थी जब हमने पृथ्वी से बाहर निकलकर किसी ऐसी दूसरी दुनिया में कदम रखे थे। ये दिन इतिहास के पन्नों में दर्ज हो गया। साल 1969 से लेकर साल 1972 के बीच में करीब 12 लोगों को चांद पर भेजा गया था। साल 1972 में अंतिम बार इंसान चांद की जमीन पर उतरा था। अगर आज 50 साल से ज्यादा का समय बीत चुका है, नासा दोबारा चांद पर नहीं गया है। आखिर नासा के वैज्ञानिकों ने चांद पर ऐसा क्या देखा कि दोबारा आज तक चांद पर नहीं गए। साथ ही इस वीडियो के अंदर ये भी बताया जाएगा कि चंद्रयान कहां पर पहुंच गया है और चंद्रयान 3 वहां पर क्या तलाश करेगा। आप देख रहे हैं फ्यूचर साइंस यूट्यूब चैनल। दोस्तों 20 जुलाई 1969 का दिन आज भी मानव इतिहास के लिए खास है। इस दिन इंसान अपोलो 11 मिशन में बैठकर चांद की सतह पर उतरे थे। ये वो मिशन था जिसने पहली बार इंसान को चांद पर उतारा था। चांद की जमीन पर सबसे पहले कदम रखने वाले नील आर्मस्ट्रांग थे। उनके कदमों की छाप आज भी चांद पर मौजूद है। लेकिन दोस्तों नासा द्वारा चांद पर इंसान भेजने का ये पहला कदम नहीं था। इससे पहले भी नासा चांद पर इंसान भेजने की कई परीक्षण मिशन कर चुका था। उनसे पहला प्रयास 21 फरवरी 1967 को SS-20 का था, जिसे अब अपोलो 1 के नाम से जाना जाता है। लेकिन दुर्भाग्यवश अंतरिक्ष यान में आग लग जाने के कारण उसमें सवार तीनों अंतरिक्ष यात्री विर्गल ग्रिसम, एड वाइट और रोजर कैफी की जलकर मौत हो गई। लेकिन उसके बाद पहली बार नील आर्मस्ट्रांग ने ही चांद की धरती पर कदम रखा। इसी प्रकार नासा ने 1969 से लेकर 1972 के बीच कई सारे अपोलो मिशंस को चांद की जमीन पर उतारा और कुल 12 अंतरिक्ष यात्रियों को चांद की सतह पर सफल उतारा। लेकिन उसके बाद सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि 1972 के बाद नासा ने इंसानों को चांद पर क्यों नहीं भेजा। आज इस बात को 50 साल हो चुके हैं। नासा या किसी भी अंतरिक्ष एजेंसी ने चांद की तरफ इंसानों को भेजने की बात तक नहीं की है। आखिर ऐसा क्यों? यहाँ तक कि साल 1969 में इतने ज्यादा एडवांस टेक्नोलॉजी भी नहीं थी, फिर भी इंसानों को चांद पर भेजा गया। जबकि आज 50 साल बाद टेक्नोलॉजी बहुत ज्यादा एडवांस हो गई है, फिर भी नासा चांद पर नहीं जा रहा। जब अपोलो 11 मिशन को एक ऐसे कंप्यूटर द्वारा सफल बना दिया जाता है जिसकी क्षमता आपके हाथ के फोन से भी कम हो, आखिर आज इतनी आधुनिक टेक्नोलॉजी से भी चांद पर कोई क्यों नहीं जाना चाहता? ये सवाल आम जनता में कई सारे भ्रम पैदा करता है। दोस्तों जब भी कोई स्पेस एजेंसी मानव युक्त मिशन करती है तो वह एक आधुनिक टेक्नोलॉजी वाला अंतरिक्ष यान बनाती है जो आसानी से इंसान को किसी भी प्लेनेट पर उतार सके, यहाँ तक कि उन्हें वापस भी अच्छे तरीके से ला सके। लेकिन दोस्तों अपोलो 11 के बाद नासा ऐसे 5 यानों को चंद्रमा की सतह पर सफलतापूर्वक उतारकर ये साबित कर चुका है कि चांद पर इंसान भेजने की काबिलियत उनमें अब एक साधारण बात बन गई है। लेकिन फिर भी नासा फिर से कोई मून मिशन करने को तैयार नहीं है। और एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि दुनिया में सिर्फ नासा ही एक ऐसी स्पेस एजेंसी है जो चांद पर अपने एस्ट्रोनॉट सफलतापूर्वक भेज पाई है। आज तक किसी भी स्पेस एजेंसी ने चांद पर इंसान भेजने की नहीं सोची है। तो इसके पीछे कई सारी वजह है। उनमें से सबसे कॉमन वजह वो है बजट। चंद्रमा पर एक मानव युक्त मिशन भेजने में बहुत ही ज्यादा पैसे खर्च होते हैं। इसके साथ ही कुछ वैज्ञानिक मानते हैं कि चंद्रमा पर रिसर्च के वैज्ञानिक फायदे कम हैं और पैसों की बर्बादी ज्यादा है। अगर हम वहां पर इंसान के बजाय किसी मशीन के द्वारा सर्च करें तो वो एक अच्छा परिणाम साबित हो सकता है। इसके साथ ही एक कारण ये भी है कि अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा सालों से दूसरे अहम प्रोजेक्ट को पूरा करने में लग रहा है। बीते सालों में नासा ने कई नए उपग्रह, बृहस्पति पर खोज, अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन की कक्षा में लॉन्च, अन्य आकाश गंगाओं और ग्रहों पर शोध किए हैं। दोस्तों चांद पर जाने का सिलसिला 1959 में शुरू हुआ था। उसके बाद कई मिशन किए जा चुके हैं। इन सभी मिशनों में एक बात का तो पता चल चुका है कि चांद पर इंसान का रहना पॉसिबल नहीं है। चांद के पास अपना कोई वातावरण भी नहीं है। हाँ, एक बात है कि आने वाले समय में चांद को हम एक रिसर्च का अड्डा जरूर बना सकते हैं, जहाँ पर हम चांद पर अपने मशीनरी इक्विपमेंट के जरिए ब्रह्मांड के दूर दराज ऑब्जेक्ट के ऊपर रिसर्च कर सकते हैं, जिस वजह से हम पृथ्वी को फ्यूचर में किसी आपदा से बचा सकते हैं। इसके साथ ही वैज्ञानिक सौरमंडल में जीवन की तलाश के लिए मंगल ग्रह की दुनिया पर जीवन की संभावना जता रहे हैं। इसलिए नासा समेत विश्व की विभिन्न स्पेस एजेंसियों ने चांद को छोड़ मार्स को निशाना बनाया है और फ्यूचर में बहुत जल्द नासा अपने एस्ट्रोनॉट को मंगल की धरती पर उतारने की सोच रहा है।
दोस्तों, किसी भी प्लेनेट पर मानव मिशन भेजने के लिए बहुत ही ज्यादा बजट की जरूरत होती है। इस वजह से कुछ सालों तक किसी भी अंतरिक्ष एजेंसी को दूसरे सभी मिशनों को डिले करना पड़ता है। साथ ही अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा का वार्षिक बजट भी पहले की तुलना में काफी डाउन है, इसलिए वो ऐसे भारी भरकम खर्चे वाले मिशन करने में हिचकिचा रहा है। दोस्तों, अमेरिका की दूसरी सबसे बड़ी अंतरिक्ष एजेंसी स्पेसएक्स है। स्पेसएक्स भी अपने अंतरिक्ष यात्रियों को चंद्रमा पर भेजने की प्लानिंग बना रही है, जो आने वाले कुछ सालों में चंद्रमा पर मानव मिशन भेज सकती है। दोस्तों, शायद आपको पता होगा, जिस समय अपोलो 11 मिशन भेजा गया था, उस समय अंतरिक्ष के मामले में सिर्फ 2 ही देश दौड़ में थे। वो थे अमेरिका और सोवियत यूनियन, जिसे अब रूस के नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों, अब आपके दिमाग में ख्याल आ रहा होगा कि जब उस समय की टेक्नोलॉजी में रूस अमेरिका को कहीं ज्यादा टक्कर दे रहा था, अमेरिका से कहीं ज्यादा आगे था, तो उसने कोई भी मून मिशन क्यों नहीं किया? दोस्तों, इसकी भी एक खास वजह सामने आई है। दोस्तों, रशियन गवर्नमेंट तो ये तक नहीं कहते कि उन्होंने कोई मून के लिए भी मिशन डिजाइन किया था, बट कई सारी रिपोर्ट के अकॉर्डिंग ये पता चलता है कि उन्होंने भी कई सारे ऐसे अंतरिक्षयान डिजाइन किए जिनका मकसद चांद पर अपना परचम लहराना था। लेकिन दोस्तों, किसी खास तकनीकी प्रॉब्लम की वजह से उन्हें हर बार असफलता ही हाथ लगी। दोस्तों, इन सब के अलावा चीन भी अंतरिक्ष की इस दौड़ में कम नहीं है। हालांकि उसने ऑफिशियली रूप से कोई घोषणा नहीं की है कि वह भी मून मिशन करेंगे, बट फ्यूचर में कई सारी ऐसी संभावनाएं जताई जा रही हैं कि वह मून के ऑर्बिट में खुद अपना एक स्पेस स्टेशन बनाएंगे, ताकि वहां पर रहकर अंतरिक्ष यात्री चंद्रमा पर और भी ज्यादा महत्वपूर्ण डेटा कलेक्ट कर सकें, वहां पर रिसर्च कर सकें। दोस्तों, अब बात करते हैं हमारे खुद के देश भारत की। दोस्तों, भारत स्पेस के मामले में तो काफी पीछे है, मगर इसकी लेट शुरुआत के बाद भी स्पेस में इतनी महारत हासिल करना कोई सामान्य बात नहीं। दोस्तों, आपको पता है कि भारत ने अभी तक किसी भी इंसान को अंतरिक्ष में नहीं भेजा है, लेकिन फिलहाल भारत चांद के उस हिस्से में चंद्रयान 3 को भेजने जा रहा है। 14 तारीख को चंद्रयान 3 पृथ्वी से रवाना किया गया था। करीब 24 अगस्त को चंद्रयान 3 चांद के दक्षिण वाले हिस्से में उतरने का अनुमान है। चंद्रयान 2 जो थोड़ा ही चंद्रमा की सतह से दूर रह गया था, लेकिन इस बार इसरो चांद के उस हिस्से को पूरी तरह से खंगालने वाला है। चांद के दक्षिण वाले हिस्से में कीमती धातुएं मौजूद हो सकती हैं। इसके अलावा वहां पर हाइड्रोजन बड़ी मात्रा में है। चांद के दक्षिण वाले हिस्से में आज तक कोई नहीं गया है। भारत वो पहला देश होगा जो चांद के इस भयानक हिस्से में उतरेगा। अमेरिका इतना पावरफुल होने के बाद भी चांद के इस हिस्से में नहीं गया है। यहाँ पर बहुत बड़े बड़े गड्ढे मौजूद हैं, यहाँ तक कि यह ध्रुवीय इलाका है, इसलिए यहाँ पर बर्फ के रूप में पानी होने का भी अनुमान है। इसलिए जब भारत का अंतरिक्ष यान चांद की सतह पर उतरेगा, वह पल वाकई में पूरी दुनिया के लिए खुशी का पल होगा। दोस्तों, ऐसे में अब आपके सामने एक ही निष्कर्ष निकलता है कि चांद पर इंसान भेजने में उतना कोई फायदा नहीं है जितना उसके लिए समय और पैसा बहाया जाए। ऐसे में ही अच्छा है कि अपना पैसा और समय किसी दूसरे अन्वेषण पर खर्च करें। यही सोचकर दुनिया भर की सभी एजेंसियां मून मिशन को नकार रही हैं। हालांकि चांद पर मिशनों को भेजकर अच्छे से रिसर्च की जा सकती है, इसलिए ही अंतरिक्ष एजेंसियां चांद पर मून मिशन करने से मना कर रही हैं। हालांकि नासा अब एक नया मून मिशन तैयार कर रहा है, इसमें इंसानों को चांद पर भेजा जाएगा। इस मून मिशन का नाम आर्टिमस है। अब तो ये बात तभी कंफर्म होगी जब इंसान चांद की सतह पर सही सलामत उतरेंगे। 2025-26 में चांद पर इंसान को भेजा जाएगा। हालांकि दोस्तों, आपको वेब इंटरनेट के जरिए ऐसी कई वीडियोस और आर्टिकल मिलेंगे जिनमें चंद्रमा के मून मिशन को लेकर कुछ ऊटपटांग बातें बताई गई हैं। इसमें कहा जा रहा है कि चंद्रमा पर एलियन है, इस वजह से वैज्ञानिक दोबारा वहां पर नहीं जा रहे। मगर दोस्तों, रियलिटी में वहां पर कुछ नहीं है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अब इसके ऊपर आपकी क्या प्रतिक्रिया है हमें नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। एक बार फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।